हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पर सच बता रही हूँ फ्रेंड, ना मैं अच्छी हूँ, ना मैं स्वस्थ हूँ, ना मैं खुश हूँ। बहुत बहुत बेहद परेशान हूँ। 3-4 दिनों से ऐसे बड़े बड़े हादसे हो गए हैं कि समझ लो हम हर बार मरते मरते बच रहे हैं। चलो मैं आपको आज प्रूफ के साथ दिखाती हूँ। लेकिन चलो, ये सब मैंने चीज़ें रिकॉर्ड कर ली हैं सबूत के लिए। अब मैं सब बड़े बड़े लोगों को, परिवार के बड़े लोगों को बैठ के दिखाऊंगी, बताऊंगी। फ्रेंड, शादी के 14 साल 15 साल हो गए हैं, आज तक मुझे ये पता नहीं चला मेरा घर कहाँ है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे एक तरीके से भगा दिया जाता है। मेरे पति भी बस कुछ नहीं सुनते रहते हैं, हर बार माफ़ कर देते हैं। इस घर के बड़े भी सब ऐसे ही हैं। समझ ही नहीं आता है उन लोगों को कि अगर कोई मर गया, कुछ हो गया तो क्या होगा। बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, चाहे वो किसी के भी हों। अब देखो मेरी यहाँ की हालत कैसी हो गई है, एकदम सूट लूज़ होने लगे हैं, शक्ल बिगड़ गई है। एक अत्याचार की हद होती है फ्रेंड। ये अपने मतलब अपने नहीं, जल्लाद हैं, जानवर हैं। चलो मैं आज आपको प्रूफ के साथ दिखाती हूँ क्या क्या हो रहा है। पूरा मोहल्ला, पूरा गांव देख देख के थक गया है। सबको यही कहता है कि जल्लाद हैं, जानवर हैं। मतलब यार, मैं क्या ही बोलूँ। मैं मुझे सब सच बताऊँ, इतने इतने शर्मनाक शब्द हैं, इतनी शर्मनाक हरकतें हैं। ये देखो, ये मेरा गेट मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये नीचे से टूटा है पर ऊपर से नहीं टूटा। ये देखो, कल मेरे हस्बैंड गए थे बांदा अपने बड़े भाई को बताने कि देखो ये हो रहा है, चलो आप करो तो निपटारा। तो वहाँ से आए थे वो रात को 1 बजे, और 1:30 बजे हमने गेट बंद करके सो गए। ये सब्बल मार के हमारा गेट तोड़ा। रात को 1:30 बजे सब्बल मार के गेट तोड़ा। पहले खटखटाया, मैं खोलने आई, राजवीर को बोला था खोलने को, पर मैंने कहा नहीं नहीं, राजवीर को नहीं, हमें पता है क्या चल रहा है। मैं गई खोलने, सब्बल मारी, गेट तोड़ा। ऐसे आप देखो, आर पार हो गई सब्बल। ये सब्बल मेरे सिर में घुस सकती थी, कुछ भी हो सकता था। सब्बल मार के ये गेट तोड़ा। जब तक दूसरी सब्बल मारने को की तब तक मैंने खोल दिया। और हमसे बोल रहे कि निकलो घर से, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, अभी हिस्सा नहीं हुआ, अभी बंटवारा नहीं हुआ, अभी यहाँ से जाओ, भागो, किराया दो, ये करो वो करो। मैं सच बताऊँ, थक चुकी हूँ, सच बता रही हूँ। मेरे बच्चे, मैं परेशान हो गई। कोई न सुन रहा, ना कोई समझ रहा। हमने सबको बता दिया, बड़ों को, सबको, कोई नहीं सुन रहा। किसी दिन मेरे बच्चे, मैं मर जाऊंगी तो क्या होगा। मेरे पति हर बार माफ़ कर देते हैं, हर बार छोड़ देते हैं। मैं कहाँ चली जाऊँ। 15 साल मैंने बाहर गुजार लिए हैं। अब मैं क्या करूँ, बताओ आप लोग। कल मैं लेटरिंग करने अंदर गई, क्योंकि एक ही लेटरिंग है, मैंने आपको कई बार बताया कि बंटवारा नहीं है हमारा। मैं अंदर गई थी तो मुझे वहाँ से भगा दिया, लेटरिंग में नहीं घुसने दिया। लेटरिंग तोड़ दी, चौखट तोड़ दी, गेट तोड़ दिया। सब कोई तमाशा देखते रहा। देखो, अगर ये ज़मीन जायदाद की लड़ाई है, घर गृहस्थी की लड़ाई है, तो भाइयों में होनी चाहिए ना। मुझे क्यों परेशान कर रहे। मेरे पति ना किसी के बच्चों को परेशान करते हैं, ना किसी की बीवी को। वो अपने काम पे रहते हैं दिन भर। वो कहते हैं कि बड़ा ही कर पाएगा, जो करेगा बड़ा करेगा बंटवारा। पर वो हमें परेशान करते हैं कि बड़ा नहीं आ रहा तो तुम लेके आओ, वरना तुम घर खाली करो, तुम यहाँ नहीं रह सकते, ये तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम किराया दो, तुम यहाँ से जाओ। फ्रेंड, हम क्या करें आप बताओ। ये देखो, इस गेट की कुंडी हमेशा मैं अंदर से बंद करती हूँ। इतनी टाइट कुंडी है कि धक्का मारने से भी नहीं खुल सकती, टूट चाहे जाएगी पर इसकी कुंडी नहीं टूटेगी। देखो इतना टाइट है। और इसकी कुंडी मैं हमेशा अंदर से बंद करती हूँ, क्योंकि फिर सीधे रोड पे खुलता है तो रोड से सब लोग निकलते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं यहाँ का बंद रखती हूँ और आंगन साइड का गेट खुला रखती हूँ। जब हम उस दिन आए थे तो इसकी कुंडी अंदर से खुली थी। जिस दिन चोरी हुई, अंदर से खुली थी, बाहर से लगी थी। आप देखो, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, गेट खुलता है हमारा ये वाला रोड पर, इससे बाहर से भी कुंडी है। लेकिन ऐसे कनेक्शन इसलिए दिए हैं, जैसे छोटी जात के गांव में आपको पता है कि कितनी छोटी जात के लोगों से कितनी लोग दूरियां रखते हैं। तो अगर छोटी जात का कोई किराए से रहेगा तो वो बाहर ही बाहर अपना निस्तार करेगा, आएगा जाएगा, उसे अंदर घुसने की परमिशन नहीं है। इसलिए इस तरह के गेट और कुंडियाँ बनवाई गई हैं। पर हम लोग हमेशा अंदर साइड से करते हैं, क्योंकि हमें आंगन चाहिए तो हम आंगन साइड ही यूज़ करते हैं। उसी साइड बाथरूम है, सब कुछ है। तो फ्रेंड, ये है मेरा मंदिर। आपको मैं दिखाया है कि आजकल अभी हमारे घर में डेथ हुई है पन्ना में, तो अभी 13 तक पूजा पाठ नहीं होगी। तो वैसे तो मैं पैसे हमेशा यहीं रखती हूँ मंदिर में, लेकिन अभी हाथ नहीं डालते मंदिर में, पूजा पाठ नहीं करते, तो कोई पैसे नहीं है। बस 20-30 रुपये चेंज रखे हैं, तो यहाँ कोई पैसे नहीं थे। पैसे यहाँ इस अलमारी में थे, इस वाली में।
तो यहाँ दोनों बच्चों के पैसे रखे थे इन डिब्बों में। वो हमेशा मैंने शायद आपको दिखाया है, कई बार दिखाया है, जम्मू में भी मैंने आपको ये दिखाया है। तो इसमें दोनों बच्चे अपने पैसे जोड़ के रखते थे। आप बताओ, अगर सिर्फ मैं ताला लगाना भूल गई तो क्या चोरी हो जानी चाहिए थी? बताओ आप। मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। बस एक बार इस घर के बड़े आ जाएं यहाँ, मैं उनको हर चीज़ सच बता दूंगी, सच दिखा दूंगी। फिर मुझे जानना है कि सही क्या है गलत क्या है। ये देखो मेरे चंदन की गुल्लक, इसमें 500 के नोट थे उसके। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि देखो घर कितने सेपरेट हैं। दोनों साइड से कुंडियाँ हैं। एक कमरे में 3-3 गेट हैं। जिस कमरे में मैं हूँ इसमें 3 गेट हैं। बीच का गेट है, बाहर साइड का गेट है, अंदर साइड का गेट है। सबकी कुंडियाँ सही हैं। फ्रेंड, बहुत अत्याचार हुआ मेरे ऊपर, बहुत माफ़ किया मैंने, अब नहीं करूँगी। क्या क्या हुआ मेरे साथ सब चीज़ के सबूत हैं। ऑडियो है, वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, सब है। अब मुझे जो जो करना पड़ेगा वो सब करूँगी। मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये देखो फ्रेंड, ये थे इसमें 25 पैसा और कुछ स्पेशल कॉइन, जैसे जो आजकल नहीं चल रहे, मोटे मोटे 5-5 के सिक्के आजकल तो चेंज हो गए हैं। तो इस तरीके के पैसे बच्चे जोड़ते थे। तो ये सब जोड़ता था राजवीर। चंदन ये सब नहीं जोड़ता है। राजवीर ये जोड़ता है कि ये बोलता है अच्छे वाले पैसे हैं, ये स्पेशल कॉइन है। तो बस उसके ये सिर्फ कॉइन ही बचे हैं। चंदन के तो कॉइन नहीं थे, 2-3 कॉइन थे। चंदन के सारे बड़े नोट थे, 500 के, 200 के और 50 के, इतने रखता था। क्योंकि मैंने कभी उसके लिए नहीं, चेंज ही नहीं हुए। क्योंकि देखो कोई भी नोट है जब चेंज हो जाता है तो वो जल्दी खर्च हो जाता है। तो मैं बच्चे के पैसे कभी खर्च नहीं करती थी चंदन के, क्योंकि उसके टीचरों ने दिए थे, उसको ड्राइंग से मिले थे। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं उसके पैसे लेके खर्च कर दूं। लेकिन ये देखो मेरे बच्चों के कोई पूरे पैसे ले गया है। भगवान ने चलो मुझे बर्बाद होने से बचा लिया है। सिर्फ छोटे बेटे की कुछ चिल्लर बची है, 30-40 रुपये होंगे, आपके सामने ही मैंने खोले हैं। बस इतने ही पैसे बचे हैं। 100 रुपये और था इसमें नोट, जो मुझे दे दिया है राजवीर ने कि लो मम्मा जी आप रख लो, नहीं तो वो भी कोई ले जाएगा। तो दोनों बच्चों की गुल्लक के पैसे चोरी हो गए। ये देखो आप, इस 2 कमरों में 3 गेट हैं। इधर से बैठो तो पूरा उधर दिखता है आखिरी तक, ठीक है। और इस तरफ का गेट खोल लो तो पूरा रोड का दिखता है, इसलिए रोड साइड का गेट ज़्यादा करके मैं बंद ही रखती हूँ। ये देखो ये भी टूटा नहीं है, सिर्फ नीचे से गल गया है पानी पड़ते पड़ते। तो बाकी गेट पूरा सही है, कुंडियाँ सही हैं। नीचे से देखो अब वो चद्दर के गेट हैं तो गल ही जाते हैं। और बीच वाला गेट तो पूरा सही है, कहीं से भी ख़राब नहीं है। तो मेरे दोनों बच्चों के पैसे चोरी हो गए हैं। इतने दुखी है मेरे बच्चे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ सच में। तो अब क्या कर सकते हैं फ्रेंड, ये सबसे पूछ के देख लिया, सब कोई बोलता हमें कुछ पता नहीं, हम कुछ नहीं जानते। ये देखो अभी तक वैसे की वैसी ड्राइंग भी रखी है, आगे कुछ नहीं बनाया है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड मैंने ये खिड़की भी बंद की थी, काफ़ी ऊपर है तो मुझसे कुंडी लगाती नहीं बनती, मैं ईंट लगा देती हूँ। ये भी मैंने बंद की थी और इस गेट के अंदर से कुंडी भी बंद की थी। ये देखो मेरे कमरे का व्यू इतना ही है। एक साइड किताबें रखी, मंदिर है, बैग है, और जो एक और बैग है नए कपड़ों को वो सामने ही है। ऊपर खाली डिब्बे रखे हैं। ऐसा एरिया है, कुछ है ही नहीं कि जहाँ मैं कुछ घुसा के कुछ छुपा के रख दूँ। सब कुछ सामने ही है। तो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ ले जाऊँ अपना सामान, कहाँ छुपा लूँ बताइए आप। अब मैं अपने घर में भी अगर सुरक्षित नहीं हूँ, चलो परदेश में तो ये कहने को हो जाता है कि हम परदेश में हैं, पर अपने घर में तो सुरक्षित हर कोई होता है यार। एक कमरे में 3-3 गेट होने के बाद भी सुरक्षित नहीं हैं हम, तो हम क्या करें। मेरे पास सच बताऊँ, ये तो छोटी सी बात है, ये मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ कि चोरी हो गई है। ये हादसा तो मुझे पता था होना ही है। मैं तो उस दिन बहुत मुश्किल से डरते डरते गई थी, क्योंकि उसके एक दिन पहले हमारा गेट तोड़ा था हमारे ही परिवार वालों ने। रात को मेरे हस्बैंड आए थे बांदा से। बांदा में मेरे बड़े जेठ जेठानी रहते हैं। बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं जिस दिन से हम आए हैं, बहुत बहुत चल रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड गए थे कि चलो भैया बंटवारा कर दो, अगर कोई मर गया कुछ हो गया तो बहुत बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, गुस्से में कुछ भी हो सकता है। और मैं घर में रहता नहीं हूँ, क्या पता क्या हादसा कब हो जाए। तो वो गए थे लेने। तो बांदा देखो यहाँ से बहुत दूर है। वो सुबह निकले थे और रात को वापस आए थे वो 1 बजे। और मेरे दूसरे जेठ भी गए थे जो पन्ना में रहते हैं। तो जब 1 बजे आए तो फिर खाना पीना खाया, वो लेटे, क्योंकि उनकी कमर की प्रॉब्लम है, इतने दूर तक वो बैठ के नहीं जा सकते। लेकिन वो गए और वापस आए। उनकी बहुत कमर प्रॉब्लम थी तो वो लेट गए खाना खाकर, और थके बहुत ज़्यादा थे। हमारी नींद बस लगी और रात के 1:30 बजे थे। सब्बल लेके आए, हमारे ही परिवार के हैं, सब्बल लेके आए और गेट में हमारे सब्बल मारा, हमारा गेट तोड़ा और हमें भगा रहे कि निकलो, अभी बंटवारा नहीं हुआ है, अभी ये तुम्हारे बाप का नहीं है, जब बंटवारा हो जाए, जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा कौन सा है, तब आ जाना।
अभी ये मेरा है, मेरे बाप का है। हम क्या करें फ्रेंड, हम रिपोर्ट करें कि हम बड़ों को समझाएं। अभी मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, एक एक सबूत मेरे पास है, मुझे क्या कहा, मेरे साथ क्या किया, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग A to Z रिकॉर्डिंग रखी। अब अभी तो मेरे हस्बैंड गए थे बांदा अपने भाई के पास, कोई हल नहीं निकला, पूरा गांव तमाशा देख रहा, सब कोई कह रहा कि भाई अपने बड़े भाई को बुलाओ, ये भाइयों का बंटवारा है, घर का बंटवारा है, इसमें बीवी बच्चों को मारना, घसीटना, गालियां देना, जलील करना कहाँ से शोभा देता है, क्यों अपने परिवार का नाम बदनाम कर रहे, ये सब कर रहे। पर देखो मेरे हस्बैंड दिन भर घर में रहते नहीं हैं, शाम को आते हैं तो वही तमाशा शुरू हो जाता है। मेरे हस्बैंड दारू वारू पीते नहीं हैं, आप सब जानते ही हो, वो छोड़ चुके हैं, तो उनकी तरफ से गलती 1% भी नहीं है। इतनी गंदी गंदी गालियाँ कि मैं थक चुकी हूँ सुन सुन के। बस मुझसे एक ही चीज़ कही जाती है, यहाँ तुम्हारे बाप का है ही नहीं, जब बंटवारा हो जाए तब आ जाना। और बंटवारे वाले बंटवारा नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ फ्रेंड। 15 साल हो गए करीब मुझे बाहर रहते रहते, मैं थक चुकी हूँ। कभी ना कभी तो मुझे आना ही पड़ेगा ना यार, कभी तो मुझे मिलेगा मेरा अपना के नहीं मिलेगा। अब सब बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा, पूरा गाँव देख रहा, चलो रिपोर्ट कर दो, चलो रिपोर्ट कर दो। लेकिन रिपोर्ट हल नहीं है, हल है बंटवारा, जो बड़े नहीं कर रहे हैं। अब देखो यहाँ के पंच सरपंच सब हमारे साथ हैं कि देखो ये अति हो गई है, भाइयों का बीच का मैटर है, भाइयों तक रहे, किसी की बीवी को वो करना वो गलत बात है। अब आप देखो, मैं कल सुबह मेरे हस्बैंड भी गए थे फ्रेश होने, मेरे बच्चे भी गए थे, उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। वो लेटरिंग अभी सबकी है, बंटवारा घर का हुआ नहीं है। मैं गई लेटरिंग करने, करीब 11 बजे की बात है, तो दरवाजे में पैर लगा के खड़े हो गए कि तुम यहाँ नहीं आओगी, अभी तुम्हारे बाप का नहीं है, बंटवारा नहीं है, जहाँ तुम रहती हो वहीं लेटरिंग करो, नहीं तो जंगल जाओ। मैं सुनती रही और बाकी लोग भी सुनते रहे, देखते रहे। मैंने कहा देखो मुझे तो यहीं जाना है, मैं बाहर डब्बा लेके नहीं जाऊँगी, मुझे शर्म आती है, जब बंटवारा हो जाएगा तो हम यहाँ नहीं आएंगे। तो उसने गेट तोड़ दिया, चौखट उखाड़ दी और लेटरिन से निकला ही नहीं, बोला मैं घुसने नहीं दूंगा, ये मेरे बाप का है। तो फिर मैंने भी कह दिया कि ये मेरे भी बाप का है, जो तुम्हारा बाप है वो अब मेरा बाप है, क्योंकि मैं अपने बाप का घर छोड़ के तो आ गई हूँ, तो ये मेरे बाप का है। तो फ्रेंड ऐसी सिचुएशन चल रही है, मुझे खुद पता नहीं कि किस दिन मर जाना है और किस दिन क्या होना है। मैं थक चुकी हूँ, इतने सबूत हैं मेरे पास, ऐसे ऐसे सबूत हैं। मुझे भी जाना है अब अपने जेठ जेठानी के पास बांदा, उनको दिखाना है, उनको सुनाना है और उनसे पूछना है कि ये कहाँ का न्याय है, आपका घर है, आपकी लड़ाई है, मेरी ही ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं 14-15 सालों से, मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो। अगर मैं केस कर दूँगी तो फिर बाद में कहोगे कि बहू ने गलत कर दिया, बुरा कर दिया। पूरा गांव तमाशा देख देख के थक गया है। हर कोई कहता है कि जब तुम नहीं थी तब भी यही तमाशा था, अभी तुम हो तब भी यही तमाशा है। तो ये लोग बहुत नाम बदनाम कर चुके हैं अपने परिवार का। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही हूँ, नाम लेने की बात तो क्या, मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत है। मैं अब भी चौकी जाऊँ, चौकी वालों को सब पता है, वो रात रात भर देखते हैं, इतने चिल्ला चिल्ला के गालियाँ देते हैं, ये सब तमाशा होते हैं, सब उनको सब पता है। वो बस ये कह रहे हैं कि तुम हमें एक एप्लीकेशन लिख के दे दो, बाकी बचाए न, कोई नहीं बचा सकता इसको, कोई नहीं, तो हमें एक एप्लीकेशन दे दो। लेकिन मेरे पति कह रहे हैं कि रिपोर्ट इसका हल है नहीं है, हल है बंटवारा, चाहे वो 10 साल बाद हो या 10 दिन बाद हो। पर मुझे ऐसा लगता है, देखो आपस में लड़ाई इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि यहाँ सिर्फ एक रह रहा था, पूरा किराया मिल रहा था, ठीक है। अब दूसरा कोई भी आए, चाहे बड़ा भाई आए, छोटा आए, मझला आए, जो भी आएगा उसे रहने नहीं देना है। वो कह रहा कि ये घर मेरे बाप का है, जिस दिन बंटवारा हो जाएगा तो अपने हिस्से में रह लेना। आप बताओ ये कहाँ का न्याय है, ये कैसा न्याय है। मैं थक चुकी हूँ, सच बताऊँ मेरी हालत ऐसी हो गई, साला गली का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसी मेरी ज़िंदगी हो गई। अब मेरे पति का यही कहना है कि देखो कुछ अनर्थ हो जाए इससे पहले बंटवारा हो जाए तो अच्छा है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं परसों जब दवाई कराने गई थी, पूरे दिन हमने कमरा ढूंढा, जैसे ही हमारी रिपोर्ट 2 घंटे आने में बाकी था, 2 घंटे का हमें ब्रेक मिला था कि 2 घंटे बाद रिपोर्ट मिलेगी, उन 2 घंटे हमने पन्ना में बहुत कमरा ढूंढा कि मिल जाए, कोई हादसा ना हो। मुझे घर में रहने से, सोने से, आने से डर लगता है, क्योंकि यहाँ जो चल रहा पूरा गांव देख देख के थक गया। हर कोई कहता है कि इतने गंदे लोग, इतने गंदे लोग हमने कभी नहीं देखे, जिसे ये पता ही नहीं कि हमारी भाभी क्या है, बच्चे क्या हैं। चलो भाई से हो सकता है, तुम्हारी जायदाद का बंटवारा है भाई, हमें पता है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं ना यार कि मैंने कुछ ले लिया, कि बना लिया, कि मेरे हिस्से में ज़्यादा आ गया। अभी तो मैं इसी कमरे में डेरा रखी हूँ, चारपाई तक नहीं है मेरे घर में, आप देख लो।
हैं, कुछ नहीं है। इसीलिए फिर हमने घर छाया भी नहीं है कि ऐसा ना हो कल के दिन बंटवारा हो जाए तो वो भी चला जाए। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, जबकि हम पहले आते थे तो जितना पैसा होता था हम बनवाते थे, छपवाते थे, सब करवाते थे। इस बार हमने अभी तक कुछ नहीं किया, बस मैंने और मेरे हस्बैंड ने उस कमरे में लिपाई छपाई कर ली थी। लेकिन जैसे ही लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ कि ये तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम्हारे बाप का नहीं है, उस दिन से हमने उस घर में कोई काम भी नहीं किया। अब मैं चाहूँ तो इसकी वीडियो बनाकर भी आपको दिखा सकती हूँ, मेरा हक है। जब बताओ, इस घर के लोगों का हक मुझे भगाने का है, मुझे निकालने का है। मैं इस घर में रह रही हूँ, मेरे ससुर का घर है, मेरा भी हक है, और उसका किराया मांगने का हक है उनका। तो मेरा हक है कि मैं वीडियो बनाऊँ, नाम के साथ वीडियो बनाऊँ, दिखाऊँ, सुनाऊँ, सब करूँ। मेरे पास तो इतने सबूत हो गए, इतने सबूत हो गए हैं कि मैं पुलिस को अभी दिखा दूँ, बता दूँ, सुना दूँ। पर अभी मैं सबसे पहले अपने परिवार के पास जाऊँगी, ससुराल वालों के पास, उन्हें दिखाऊँगी, बताऊँगी, सुनाऊँगी। इसके बाद मैं आगे कुछ करूँगी, क्योंकि मेरे पास अब बहुत स्ट्रॉन्ग सबूत हैं। वो सबूत मान्य होंगे ही होंगे, क्योंकि विथ नाम के साथ, आवाज़ के साथ, वीडियो के साथ, सब के साथ रखे हैं। सच बताऊं फ्रेंड, इतनी परेशान हूँ, मैं क्या बताऊं, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही। जो अत्याचार मेरे ऊपर हो रहा है वो बताने का मुझे पूरा हक है। मेरे पास पूरे सबूत हैं, वीडियो हैं, सब कुछ है। चाहे मैं पुलिस चौकी में बताऊं, चाहे मैं सोशल मीडिया पे बताऊं। जब मेरे साथ अत्याचार हो रहा, कोई मेरी रक्षा नहीं कर रहा, तो अपनी रक्षा के लिए अब मैं कुछ भी करूँगी, कुछ भी करूँगी। और अगर मैं मरती हूँ या मेरे बच्चों को कुछ होता है, मेरे पति को कुछ होता है, तो इसके जिम्मेदार ससुराल वाले होंगे, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो छोटे हों। इसके सबूत मेरे पास पूरे हैं। मैंने 3 जगह सबूत छोड़ रखे हैं, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, कोई मदद नहीं कर रहा है। ये वीडियो मैं सबूत के प्रूफ के तौर पर सीधे सोशल मीडिया पे छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे चैन से नहीं जीने दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अगर मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार ये परिवार ही होगा। इसके सबूत हैं मेरे पास। मैं थक चुकी हूँ, अब मैं कुछ और समझ नहीं आता क्या करूँ मैं।